अफगान वॉर के नतीजे में तकरीबन 40 लाख अफगान भाई और बहन हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला? क्लैशिंग ऑफ कल्चर। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी बढ़ने की वजह शिद्दत पसंदों को अफगानिस्तान से वापस लाना था। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा करके गलती की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी जहाज़ गिराए। पाक फ़ौज ने भारत को ऐसा सब सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। आज सब पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत हो रहा है। कराची में सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 26 हो गई। फायर फाइटर समेत 18 लाशों की शनाख्त। 74 अफराद ताहाल लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क पहने रजाकार अमारत के अंदर दाखिल। 30 से जायद जख्मी अफराद जेर इलाज। 11 की हालत तशवीशनाक। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है अस्पताल में 20 लाशें लाई गई। अब तक 14 लाशों का DNA लिया गया। हमारा जो मेरा कज़न लगता है वो लापता है। आखिरी बात जब बात हुई थी तो बस वो घर की तरफ आने के लिए उनसे बस बात हुई थी, उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ हमारा। मुर्दा खाने से आ रहा हूँ, खुद गया था मैं उधर। बाकी इसके अलावा जो ये बोल रहे हैं वहाँ पे सराब कोर्ट पे गए, वहाँ पे भी हमने कॉल करी है कि अगर कुछ भी पता हो तो हमारे को बताएं, लेकिन अभी तक वहाँ की कोई रजिस्ट्रेशन की खबर नहीं है। मुतासरीन को अपने प्यारों के जिंदा होने की उम्मीद, लबों पर दुआएं। किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। प्यारों को जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। DIG साउथ का कहना है 35 अफराद के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन गुल प्लाजा के पास के टावर में आई है। कराची का बारौनक चहल पहल वाला प्लाजा खंडरात में तब्दील। कीमती सामान की जगह हर तरफ राख के ढेर। गुल प्लाजा की इमारत मखदूश करार। 40% हिस्सा गिर गया। किसी भी वक्त पूरी इमारत जमीन बोस होने का खदशा। जाए वक़्त से शहरियों को दूर रखने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के एहलकार तैनात। प्लाजे में अंधेरा, धुआं और बंद दरवाजे। आग लगने के वक्त 26 में से 24 दरवाजे बंद पाए गए। बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। मुतासरा दुकानदारों का कहना है इमारत के 26 दरवाजे हैं। रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते हैं। आग के वक्त बिजली बंद हो गई। भगदड़ और धुएं की वजह से महसूर अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग बेहोश होकर गिर पड़े। गुल प्लाजा में आग से मस्जिद और कुरान पाक महफूज। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के पहले फ्लोर पर कायम मस्जिद क्लियर कर दी गई। मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला। DC साउथ के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया गया। आतिशदगी का शिकार गुल प्लाजा की रेगुलराइजेशन की असल फाइल गायब नक्शे की खिलाफ वर्जी करके सैकड़ों गैर कानूनी दुकानें कायम की गई। गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 1998 में इजाफी मंजिलें तामीर की गईं। पार्किंग एरिया में दुकानें बनाकर छत को पार्किंग बना दिया गया। राहदारी और खारजी रास्तों पर भी दुकानें बनाई गईं। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, जिम्मेदार कौन? वज़ीर आला के हुक्म पर कायम तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल IG आज़ाद खान और दीगर शरीक होंगे। आतिशदगी की वजूहात, हिफाजती इक़दामात में मुमकिन कोताहियों के हवाले गौर होगा। तहकीकाती कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। गुल प्लाजा के मलबे की मुंतकली में इस्तेमाल 2 डंपर्स पर इसरार तौर पर गायब है। DC साउथ का नोटिस। निजी कंपनी के गायब डंपरों से मुतालिक तफसीलात तलब। डंपर ड्राइवर से तफ्तीश शुरू। गायब डंपरों में मलबे के बजाय कॉपर लोड किया गया था।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिया गुल प्लाजा में अमवात पर दुख का इजहार, लापता अफराद की बखैरियत बाजियाबी के लिए दुआएं। कहा, आतिशज़दगी में शहीद अफराद के अहल खाना का दुख नाकाबिले बयान है। कोयटा में प्रिंस रोड पर प्लाजे में लगाने वाली आग बेकाबू, कई दुकानें शोलों की जद में। फायर ब्रिगेड की 6 और पीडीएमए की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग लगने से सामान जलकर राख। प्लाजे में ज्यादातर कंप्यूटर का सामान, मोबाइल फोन और जूतों की दुकानें। डिप्टी कमिश्नर मेहरुल्लाह बादीनी का कहना है, आतिशज़दगी से नुकसान का तखमीना आग पर काबू पाने के बाद मालूम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर आहद चीमा, अता तारड़, मोमिन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ सरबराहान ने मुमलिकत से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 940 से 7 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,88,709 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल। बलूचिस्तान काबीना का तारीख साज फैसला। बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीज़म रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती का कहना है कि मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं। हमने मुस्तकिल बुनियादों पर यह प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। मुस्तबा अफराद से मिजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुस्तबा अफराद के फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी। काबीना इजलास में नए 2 डिवीजन पशीन और कोह सलमान के क़याम की मंजूरी। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती, उस्ताद की तालीम मसनाद की तस्दीक कराने का फैसला। नई टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद पेश। हाजिरी के बाद वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। क्वेटा ज़ियारत 7 पेशीन कल अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्किल। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। पंजाब में आज से 23 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में बारिश होगी। मरी, गिलियात, चित्राल, दीर, सवात और कालाम में शदीद बर्फबारी की तवक्को। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 558 रिकॉर्ड। कहना 9 में AQI 980। फैसलाबाद में 667 हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया।